हरीश एक टिकट का नहीं, आप नेतृत्व के साथ Soon, Pablo built PowerPoint presentation. आप चिंता मत करिए, आपकी चिंता मोदी हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, पूरी सरकार कर रही है। आपने जो आशीर्वाद कौशाम्बी से लाइव हैं योगी आदित्यनाथ और 2019 में दिया है, और आपने तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की ही कौशाम्बी में बनाया है। मैं इसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करूंगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी पे निरंतर विश्वास किया, और आज एक बार फिर से मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। 2022 का चुनाव भी उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश बनाने के दिशा में अग्रसर करने के प्रयास में आप सबके समर्थन और सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बनना चाहिए ना? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ कहां तक मेरी आवाज जा रही है? इधर उधर कर कितने पीछे तक और पीछे तक, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परियोजनाओं की सौगात दी गई है, और उसके अलावा जब से योगी आदित्यनाथ ने नाम दिए, अखिलेश यादव और मायावती पर रुड़की में भाजपा के वोट बैंक में हरीश रावत की बड़ी सैनी समाज का संबोधन किया। सैनी समाज को मिल रहे हैं हरीश रावत, उनका अपार समर्थन मिल रहा है। उसकी एक क्या कह रहे हैं, कभी आपने ये भी नहीं कहा कि अगर हम महाराज को भेज दीजिए आपको, लेकिन आज कहना चाहते हैं जिसको कांग्रेस नवाजे बनाए मेहरबानी के, उसको आपके जिता दीजिएगा। आपके हाल से नहीं, खड़े अफसर से जीत दीजिएगा। मेरी अर्जी पर जो है स्वीकृत करके स्वीकृत है। जय हिंद, जय भारत, जय सैनी समाज, जय हरदास, जय गंगा। सैनी सही, ये बड़ी बात करते हैं ना, सही है। एक मिनट बड़ी बात करते हैं। सोनी सैनी सही हुए, आंसू तो इतने बहा दिए, ऐसा लगा जैसे भाजपा ही पूरी बह जाएगा। अगर जब मदद करने की बात आई तो कल पत्नी से बात की, मुझे बड़ा अफसोस है, जो उनका हक था वो हक भी उनको नहीं मिला। और मैं आपके सामने कह रहा हूं, हमारी सरकार ने फैसला किया है कि 12 लाख रुपया ऐसे सही परिवारों को मिलेगा। उत्तराखंड में जोर पकड़ता रोड नहीं तो वोट नहीं का आंदोलन। धरने पर बैठे लड़वा कोट हल्द्वाड़ी कोठी घुड़साल गांव की तलाई के ग्रामीण।
उसका ये वीडियो है आपके सामने। एक ही नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। गोलीवाड़ा विधानसभा में देखा जाए तो वीवीआईपी जो है विधानसभा है ये, जहां से इस विधानसभा से केवल विधायक नहीं निकलते, यहाँ से निकलते हैं मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री। और आपको बता दें कि शासन द्वारा किया क्या क्या जाता है। यहाँ से जो बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर की रोड सैंक्शन हुई थी, है ना। एक तो पहली बात, रोड ही 4 किलोमीटर बनाई गई है, आगे 1 किलोमीटर रोड ही नहीं बनी है ना। ऊपर से जो लड़वा यहाँ से भी अभी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर की तो इन्होंने सड़क छोड़ दी। ऊपर से यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगा दिया कि लड़वा कोट यहाँ से 0 किलोमीटर है, जो अपने आप में एक दुर्भाग्य है। अगर कोई भी आएगा लड़वा कोट यहाँ 0 किलोमीटर देखेगा मात्र, तो आप यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं कि लड़वा कोट 0 किलोमीटर है, तो ये दिखा रहे हैं। आप जूम करके दिखाइए एक बार, कैमरामैन से कहूंगा लड़वा कोट 0 किलोमीटर यहाँ पे लगा। उत्तराखंड क्रांति दल के दोरहाट से विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं पुष्पे त्रिपाठी, उन्होंने चौखुटिया मासी क्षेत्र का में दल के साथियों के साथ वहां पर उनका जनता ने भव्य स्वागत किया। कुछ झलकियां मैं यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और उनको स्नेह मिला, काफ़ी आशीर्वाद मिला और काफ़ी लोग में जोश है इस बार यूकेडी को लाने का। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा उत्तराखंड के आज कर्णप्रयाग पहुंची, जहां पर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने उसको संबोधित किया। लेकिन सड़क इतना बड़ा काम मोदी जी ने आपको किया। 4 काम सड़क भारत माला हाईवे मिला है, सोचा उसका मिला तो चले उत्तराखंड क्रांति दल ने आज अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करते हुए कहा है कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थकों से उन्होंने अनुरोध किया है कि वो उनके कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वो अपने दलों के नीति निर्धारकों से पूछें कि उनका जो घोषणा पत्र है, जो उनके दस्तावेज हैं, उनमें भू कानून, गैरसैंण राजधानी, मूल निवास जैसे मुद्दे क्यों गायब हैं। क्या इसके लिए ही हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने बलिदान दिया था। उत्तराखंडी ये सोचे इस बार किसको वोट देना है। ये उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने उसमें ट्विटर में ट्वीट किया है कि जो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टी से पूछें कि उनके जो घोषणा पत्र है, उनका जो दस्तावेज है, उसमें उत्तराखंड राज्य के लिए उसमें से भू कानून, मूल निवास और गैरसैंण राजधानी के मुद्दे क्यों गायब है। आम आदमी पार्टी के विधायक कालका जी से, जो दिल्ली कालका जी से विधायक हैं आतिशी, उन्होंने देहरादून की सहस्त्रधार रोड के स्कूल के हालत देखकर अचंभा हुआ उनको, क्योंकि वो सचिवालय से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर था। उसका मैं जो एक चित्र दिखा रहा हूँ, ये स्कूल की हालत है। और वहाँ पर उन्होंने उसकी शोचनीय हालत को देखकर काफ़ी चिंता जाहिर की है। परंतु उत्तराखंड की इससे बदतर हालत
उत्तराखंड की है, ये तो 21 साल से हो ही रही है। इस बात को तो बार बार दोहराया जा रहा है। स्कूल ही नहीं, वहाँ तो गांव खंडहर हो गए, गांव के गांव खंडहर हो गए हैं। और अच्छा होता कि हम लोग दूसरे की कमियां गिनाने से अच्छा है अपनी कमियां, क्योंकि दिल्ली में भी कुछ स्कूल ऐसे हैं कि अभी भी बच्चे वहाँ टीन के छप्पर के नीचे पढ़ रहे हैं। तो ये इस तरह की राजनीति तुम वहाँ पर जाके उनके स्कूलों को गिनो। अगर कोई अगर दिल्ली सरकार के उन स्कूलों की, क्योंकि जो सरकार अपना दिखाएगी वो तो एक, अब अगर हम कंपटीशन कर रहे हैं तो एक वो हो गया, प्रतिद्वंदता हो गया। तुम उनके बुराई को गिनाओ और ये तुम्हारी बुराई को दिखाएंगे, और जब हम खुद दिखाएंगे तो हम अपने अच्छी चीज़ों को दिखाएंगे। जैसे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी दिखा रही है कि हमने बहुत विकास किया, ये किया। तो वैसे सारी सरकारें करती हैं दिखावा। जितनी भी सरकारें करती हैं दिखावा ही कर रही हैं। और ज़मीनी हालत सभी सरकारों की, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो, एक जैसी है। दिल्ली में एक बहुत छोटा राज्य है दिल्ली, और उत्तराखंड के 2 ब्लॉकों के बराबर कुछ इसका दिल्ली का क्षेत्रफल है। और दिल्ली में आय बहुत ज़्यादा है, 3 गुना से भी ज़्यादा है उत्तराखंड से। और जो क्षेत्रफल कम है तो यहाँ खर्चे ज़्यादा कम है। उत्तराखंड में ट्रैवलिंग में ही वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के सरकारी जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनके कन्वेंस ही इतना ज़्यादा लगता है जितना कि दिल्ली का अपना एक मोटा बजट निर्माण कार्य में दूसरे में दिल्ली खर्च करती होगी। तो इन चीज़ों को भी सोचना होगा। तो ये तो खैर दूसरे मुद्दे हैं, परंतु इस तरीके से ये वो गई हैं वहाँ पे उत्तराखंड में दौरा कर रही हैं। तो पहले सिसोदिया जी गए थे, उन्होंने भी किसी स्कूल पे ही बात की थी। और अब आतिशी जी गए हैं, वो भी स्कूल पे ही जा रहे हैं। तो परंतु स्कूल देखना एक अलग बात है। अगर आपने कहा वहाँ पर राजनीतिक भेजी हुआ है, तो ये तो सभी कह रहे हैं वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, वहाँ पे स्कूलों की बिल्डिंग से इतना ज़्यादा हमारा लेना देना नहीं है। लोगों ने जब स्कूल नहीं थे तब भी अगर पढ़ाई होनी चाहिए, टीचर होने चाहिए, उनका वो होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। बिल्डिंग तो अब टेंट के नीचे भी चलते हैं। जब स्कूलों की स्टार्टिंग होती है और कहीं पर व्यवस्था करनी होती है तो बिल्डिंग इतना महत्व नहीं रखते आप कितने आलीशान बिल्डिंग बना रहे हो। परंतु तुम्हारे पास अगर स्टाफ ही नहीं है, अब जैसे दिल्ली की भी पूरी शिक्षा व्यवस्था पार्ट टाइम स्टाफ पे चल रही है, रेगुलर टीचर है ही नहीं। और जब कोरोना का दौर आया तो ऑनलाइन क्लास ही नहीं हुई बच्चों की। उनको केवल एक वीकली वर्कशीट, मतलब वर्कशीट दी जाती थी और बच्चे अपने हिसाब से करते थे। तो ये स्थिति है, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। बिल्डिंग कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब बिल्डिंग तो वहाँ का पे कितने वहाँ हैं, हॉस्पिटलों की कई बिल्डिंग हैं, औषधालय बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड में। कुछ गांव के बीच में है, परंतु वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो क्या करेंगे बिल्डिंगों की। इसलिए बिल्डिंगों पर टिप्पणी करने से अच्छा हो कि जो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, वहाँ पे क्वालिटी स्वास्थ्य की बात हो। अब अस्पताल की बिल्डिंग पुरानी है और स्कूल की बिल्डिंग पुरानी है, ये भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे साइकोलॉजी का असर तो जरूर पड़ता है। परंतु वो इतना बड़ा इशू बनाकर राजनीति करना ना उत्तराखंड के हित में है ना राजनीतिक पार्टियों के हित में है। तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैंने देखा कि पहले भी यही हुआ कि टिप्पणियाँ इन चीज़ों पे की जा रही हैं कि स्कूल स्कूल तो वहाँ पे अब बच्चे ही नहीं। स्कूल की हालत क्या है, गांव खंडहर हो गए हैं, लोगों के बड़े बड़े आलीशान मकान खंडहर हो गए हैं। तो फिर स्कूल की बात तो अलग सी है, अपने निजी संपत्तियां वहाँ पे वो हो रही हैं। तो उत्तराखंड की हालत ख़राब है, इसीलिए वहाँ की लोग वहाँ से प्लान कर रहे हैं। तो ये इसके साथ ही अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबाइए, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।